डॉक्टर साहब, आपका ख्याल ये है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, फिर इमरान खान साहब ने गौहर खान और गंडापुर साहब को जो इख्तियार दिया वो इस्टेब्लिशमेट के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ तो फिर मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनके साथ होगा। मैंने कहा कि जितने भी स्टेक, लेकिन मेरा ये ख्याल है, रियलिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का होना उसमें बहुत जरूरी है। उनसे तो आप इनकार कर चुके हैं ना। सुन ले खान साहब ने खुद इनकार किया और इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इनकार करेंगे, हम नहीं करेंगे। सुन ले अब मेरी बात दोबारा सुन ले। एक चीज है कि मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, राणा साहब क्या चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहते हैं। एक ये है कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमें वो करना पड़ेगा जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। इस मुल्क के लिए बेहतर ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है उसको खत्म करनी है और हमने कानून के साथ वो खिलवाड़ भी नहीं करना जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ये बात तो ठीक कर रहे हैं, वैसे इसमें हर्ज क्या है? अगर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, दहशतगर्दी खत्म होती है, इकॉनमी बेहतर होती है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए? वो इनसे बात करना नहीं चाहते और आइन के अंदर उनका बात करना कहीं लिखा नहीं हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑपोजिशन से बात करे, नंबर एक। और ये आज तो उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि वो आइन के अंदर वो रहना चाहते हैं और ये बार बार वो जो है वो बात तो क्लियर है कि वो इनसे बात नहीं करना चाहते, ये हमारे से बात नहीं करना चाहते और फिर इनकी जो मांगे हैं उस पर बातचीत वैसे ही नहीं हो सकती। तो फिर मसला कहां से? अब देखें, बातचीत तो पीटीआई हमारे साथ 26वीं आईनी तरमीम पे भी कर रही थी और एक बंदा नहीं कर रहे थे, 10 बंदे कर रहे थे बातचीत, वो पार्लियामेंट के अंदर भी बातचीत कर रहे थे। तो कालीन किसने खींचा? खान साहब ने खींचा। तो अभी भी जो खान साहब की ये बात है, इनको कंफ्यूजन है कि हम नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, वो शामिल हो, लेकिन अलीमा खान को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनका खान साहब का जो पैगाम आया उन्होंने कहा हमने बात ही उनसे करनी। तो देखें, इनका जो क्लैरिटी है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से क्लैरिटी है कि वो इनसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आईनी रोल नहीं है। तो फिर काम कहां फंसा? पीटीआई के अंदर फर्द वाहिद जो खान साहब है उन्होंने फंसाया हुआ है काम, जबकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि ये कब तक आप धरना खेलेंगे? एससीओ आए तो आप पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करें कि हम मुल्क को बदनाम कर देंगे, हम धरना देंगे, हम इसको खराब करेंगे। अगर चाइनीज सदर आए तो तब आप मुल्क को ब्लैकमेल करें, आप धरना दें और उस विजिट को जो है करें। जब IMF का मुआहदा होने लगे तो तब आप IMF को खत लिख के कहें कि इसको कर्जाना दो ताकि मुल्क दिवालिया हो जाए, फिर आप उधर धरने दें। GSP+ को आप खत लिखें। ऑक्सफोर्ड में जाके इलेक्शन आप सिर्फ इसलिए लड़े कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर खान साहब का नाम बुलंद हो कि ये इनके साथ कोई जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं खान साहब का। तो हर मौके पे जहां पाकिस्तान अज़्म इस्तेहकाम की हम बात करें कि यार आओ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को खत्म करें, उसके लिए आगे बढ़ें, तो उसको सियासी रंग ये दे दें। तो जहां मुल्क का एजेंडा आता है वहां इनको खान याद आ जाता है और खान का एजेंडा पहले आ जाता है। तो ये देखें, ऐसे तो बातचीत नहीं हो सकती ना। तो जब इनका मुद्दा ये है, बातचीत कैसे हो सकती है? आप देखें, नहीं बातचीत होती है कि भाई आप कोई काम की बात करें ना जिसपे बातचीत हो। मिसाल के तौर पे आए कि इलेक्शन के ऊपर रिफॉर्म्स करें, हम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन आप तो वो मानते नहीं ना। हाँ, तो आपको तो मानते नहीं वो, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे क्यों बात फिर अब हम इनको जो है वो इनके मुताबिक मैंडेट तो नहीं दे सकते ना, वो तो फिर नहीं। फिर मैं ये देखें, बातचीत वहां होती है जहां कोई लेन देन करें, कोई आप अपने मौकफ से हटें, कोई हम अपने मौकफ से हटें, कोई मिडल वे के ऊपर बातचीत हो। या देखें, आप चलें, ये मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब से खान साहब जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, जब उनको लाया गया है कंधों पे बिठा के और उनको इंस्टॉल किया गया है इस सिस्टम के अंदर, सबको ही किया गया। चले, जब वासी साहब को लाया गया था, लेकिन सियासत के अंदर सियासत में पोलराइजेशन हो गई, सियासत में जो है वो नफरत की सियासत इस मुल्क में होगी। तो यहां मसला देखें, मैं फिर वो रिपीट करूंगा, ये डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बड़ी अच्छी बातचीत कर लेंगे, गंडापुर साहब भी बातचीत कर लेंगे। वो कालीन जो है वो फर्द वाहिद खींच देता है, अब उसको तो डॉक्टर साहब से चेकअप कराना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई और हल नहीं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि इमरान खान साहब जो है ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ करते हैं, जिसको कहते हैं अड़ंगी देना। वो अड़ंगी ऐसी देते हैं कि उसके बाद सारे मामला खत्म हो जाता है। आज देखें, गौहर खान और गंडापुर साहब को उन्होंने मैंडेट दिया कि जाकर मुज़ाकरात कर लें। बाद में अलीमा खान साहबा को उन्होंने भेजा और अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि उनको मैंडेट दिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या होती है। वजह ये होती है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी बातचीत होती है 26वीं तरामीम के ऊपर, और जो वो करते हैं हम उसमें अपना इनपुट देते हैं, और फिर उसके बाद एक फाइनल चीज़ होती है जिसमें मौलाना साहब हमें कहते हैं कि ये चीज़ें मैंने बात कर ली है। और चूंकि उनकी मुलाकात पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है, बिलावल भुट्टो के साथ हो रही है, तो वहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 10 पे एग्री हो जाते हैं।
फिर उसके बाद जब वो चीजें सामने आती है तो पता चलता है कि उसमें से एक पॉइंट जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चीज ही चेंज हो गई। मतलब चीफ जस्टिस को ही बदल दिया उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान खुद कहते हैं कि मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने एश्योरेंस दी थी। बिलावल भुट्टो साहब खुद कहते हैं उनको भी नहीं पता था। देखिए मेरी बात सुने एक मिनट होल्ड करें। देखिए कमेटी में जब आप वर्ड ऑफ ऑनर वाली बात होती है ना, आप कहते हो कि यार ये हो गया, तो फिर आप कमेटी में चेंजेस नहीं लाते हो। ये वो वजूहात थी कि जिसकी बेसिस पे नॉट दैट वी न्यू इट, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें आइडिया था कि ये लोग वर्ड ऑफ ऑनर के कभी पक्के नहीं है। हम लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैंडेट दिया कि आप हमारी तरफ से आप जो कह रहे हो हम आपके साथ एग्री करते हैं और आप इसको जाके करो, लेकिन नोइंग व्हाट दे आर हम इनके साथ वहां जाके नहीं बैठेंगे। सर मसला ये है कि जिस पार्लियामेंरी कमेटी में चीफ जस्टिस का फैसला करना था, आपके लोग उसमें शरीक नहीं हुए थे। आप अगर शरीक हो जाते तो जैसे मसूरुल इशा साहब कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरी बात सुने, नहीं कोई फर्क नहीं। वजह ये है कि जिस तरीके से उस जगह को स्ट्रक्चर किया गया है, नंबरिंग को अपने बंदों को ला के बिठाया गया है, ये जो कानून बना है उस कानून के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सर देखें मेरी बात सुनिए, पार्टी होती है, मौलाना आपके साथ होते हैं, सुने तो सर ये जैसे बन जाना था, आप नहीं थे, इसलिए सारा फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर नहीं बने, नुकसान इस मुल्क का है, नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान इस मुल्क का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई नुकसान नहीं है अंदर, तो फिर आपको नहीं, ये जिस तरीके से ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि मैंने जज अपना करना है, और जिन लोगों को हमने आईनी बेंच का हेड बनाया, उन्होंने आप उनकी हिस्ट्री करके देख ले, उन्होंने मेरे ख्याल में शायद ही कोई आईनी केस सुनाओ, शायद ही कोई सुनाओ। हम उसको हेड बना रहे, फिर हम कहते हैं हमारा मुल्क क्यों तबाह हो रहा है। तो जस्टिस अब्दुल साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। सुन लेना नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनका जो आईनी केसेस होते हैं, सुन ले। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 2, अभी ये बात कर रहे थे कि ये सारी चीजें जो है ना इमरान खान, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब हम ये जो इलेक्शन की बात हो रही थी, 2023 की बात हो रही थी, वो आइन के लिहाज से 90 डेज, लेकिन हम बात कर रहे थे उसमें ये हुआ था कि हम 14 मई मांग रहे थे, ये लोग सितंबर या अक्टूबर कह रहे थे कि 7-8 अक्टूबर, 1, 2, 3, 4 दिन पहले कर रहे थे। हम लोगों की बात सेटल हो रही थी तकरीबन जून के एंड में हो रही थी, और उस पर बात सेटल हो गई थी। सुन ले उसमें हुआ ये था, एंड में बात हुई थी, इन लोगों ने कोई पता नहीं 18 या 20 सितंबर की डेट दे दी थी, और तो इमरान खान ने कहा कि फिर जब 10 दिन पहले कर रहे तो फिर तुक ही नहीं बनती। ठीक है सर, ये अगर फर्ज करें बुशरा बीबी अगर पार्टी के अंदर कोई पैगाम दे रही है या उनको लाइन अप कर रही है या मामलात को ठीक कर रही है या एहतजाज की कॉल दे, आपको क्या मसला है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि बुशरा बीबी सियासी हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो सियासत करने ही आई थी, और वो ये सारी पाबंदी है सियासत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि अब वो जो है वो उनकी जो इतने जो लोग जो 20, 25, 30 सालों से जो बने हुए थे, वैसे वो तो जो है अब नहीं, अब तो नए वो वकला जो आ गए हैं, जितने भी लोग जमात को चला रहे हैं, अब वो भी नहीं, अब बल्कि बुशरा बीबी जो है वो दौड़ संभाल रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये तो हम जो बात पहले दिन से कह रहे थे कि वो पहले भी जब खान साहब जो थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो सब लोग जो है वो इनकी तरफ आते थे बहुत सारे मामलात के लिए, और यही वो निकाल के देती थी लिस्टें कि किसको कहाँ लगाना है और क्या करना है, और फिर वो उसके ऊपर फाइनल जो है वो जो भी वो करती थी वो यही करती थी, और फिर उसके मुताबिक चीजें चलती थी। तो ये चीजें साबित हो गई, आज वो जो है वो सब लोग पीछे हैं और बुशरा बीबी आगे हैं, तो हम तो इसको अच्छी बात समझते हैं। कि रोल क्या है, क्यों इजलास में क्यों बैठ रही हैं, क्यों उनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, ऑडियोस लीक हो रही हैं, क्यों वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, कौन पार्टी से फारा हो जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कह दिया कि 3 चीफ मिनिस्टर थे, अगर चौथा भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो रोल क्या है उनका? देखिए, इस तरह है कि उनका रोल एक खौफ की वजह से हुआ है। खौफ गवर्नमेंट को है, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देते। अगर इमरान खान के साथ उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप
मिलती डिस्कशन सब मिले, नहीं एक मिनट, नहीं मिलते, नहीं मिले, सलमान अकबर वाहिद साहब कब मिले सर? आज मिले, आज मिले ना, पहले मिले, उससे पहले उससे पहले अभी गए थे पिछले दिनों, वहां पे 6 बंदों के नाम थे, उनमें से उनको 5 घंटे बाहर खड़ा रखा है। गौहर खान नहीं, एक मिनट है जी ना, 5 घंटे गौहर खान उन वकला में शामिल है, एक मिनट देखें, गौहर खान इज नॉट दी ओनली पॉलिटिकल। आपने जब जाके करना होता है, आप 8-10 लोगों को जाके भेजते हो, वहां जाके एक पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, तो सर, 1-to-1 डिस्कशन। एक मिनट है ना, 1 ठीक है ना, अभी भी उनको इजाजत नहीं हुई थी, और यही वजह है कि वो जो मैसेज आया है वो आया है उन लोगों के थ्रू, दोनों, तो एक बेगम और एक बहन, इन दोनों के थ्रू मैसेज आया था कि ये करना है और ये करना है। अच्छा वैसे 5,000 सुन लेना, ये सारा उन्होंने अपनी बहन को एक मैसेज दिया कि हाँ ये चीजें उन्होंने वेरीफाई कर दी, और उन्होंने कहा ये होगा। उन्होंने अपनी बेगम को कहा, चूंकि वो केपी में वो ठहरी हुई है, उस जगह पे उनको ये कहा हुआ है कि आप जाके वहां पे ये मैसेज दे देना। उन्होंने वो मैसेज और उनकी तकरीर बिल्कुल, और क्या मेरे मैसेज है, ठीक होगा, और मेरे मैसेज है। तो अगर आप सुन ले, अगर आप वो सुन ले ना, वो सुन ले, उन्होंने कहा कि खान साहब ने ये कहा है, ठीक है, तो उन्होंने तो वो मैसेंजर दिया। रही बात ये कि क्या उनका पॉलिटिकल कोई बात है, उनका कोई पॉलिटिकल उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना होगा, और ये बयान गैर सियासी और ना होगा, नहीं ये मैसेज है, मैसेज ऐसे इसका ताल्लुक, देखिए इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, इसका ताल्लुक मैसेज है, और उसकी वजह ये है कि बाज लोगों को बहुत डर लगा हुआ है। अच्छा, डर की वजह से, डर, खौफ। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो शऊर रखती है, और उनको पता है कि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, और इंतशाली टोले के साथ उनको नहीं मिलना। जहां तक मैसेज की बात है, देखें मैसेज की बात नहीं है वो, तो मैं कहता हूं हमें कोई इतराज नहीं है, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है कि वो एक एमपीए को टारगेट दे रही हैं, वो एक एमएनए को टारगेट दे रही हैं, फिर वो ये भी कह रही हैं कि आपने गिरफ्तार नहीं होना, अगर आप गिरफ्तार हो गए तो फिर भी आपके ऊपर जो है वो हम देखेंगे कि आप कैसे गिरफ्तार हो गए, और अगर आपने 5,000 बंदे नहीं लगाए तो फिर आपने मोटर बाइक भी जो है वो वीडियो बनानी है, और अगर नेट नहीं चल रहा तो मोटर बाइक पे बंदा जाएगा और वो फिर वीडियो अपलोड कर देगा। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मामलात को देख रही हैं। अब हम तो मुंतजर हैं कि हर एमपीए 5,000 बंदे लेके आएगा और हर एमएनए 10,000 बंदे लेके आएगा, तो उनको हम यहाँ वेलकम करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। तो बस वो मैं यही कह रहा हूँ, सबकी छुट्टियां हो गई है। मेरी बात सुने, अगेन जब मुझे एक पैगाम मिलेगा और जब मैं पैगाम दे रहा हूँ तो फिर मेरी बात आगे जा रही होगी। पैगाम सर किसी और के जरिए भी दे सकती थी, बुशरा किसके थ्रू, गंडापुर साहब को कह सकती थी, खान साहब का मैसेज, गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई है, नहीं मुलाकात हुई, करने नहीं दी। पिछले आपको पता है, पिछले तो गंडापुर साहब की बात है, ये देखो अंडरमाइन कर रहे हैं बुशरा बीबी को, अगर ये अंडरमाइन करेंगे तो फिर ये भी खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे आएगा, हम मेरे खतरे की फिक्र ना करें, मैं आपको सिंपल, मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मुझे मालूम है कि बुशरा बीबी साहिबा पॉलिटिक्स में नहीं है। नंबर 2, मुझे इस बात का पूरी तरह इल्म है कि जो उनको पैगाम मिला है थ्रू इमरान खान, उन्होंने वो मनोअन वहां पे जाके बताया है, और जितना मैंने काम किया इमरान खान साहब के साथ, वो ये सारी चीजें डिटेल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, तो जबरदस्ती क्यों लोगों को ला रहे हैं कि जी 5,000 आप लेके आएंगे, 10,000 आप लेके आएंगे, और इस तरह करेंगे वैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि तादाद का मसला है आपको। सुनिए, देखिए तादाद का मसला, हमें इस तरह की उस चीजों में हमेशा जब भी किसी ने पॉलिटिकल इस किस्म के वो के होते, आप अपने एमएनएज एमपीएस को, अपने वर्कर्स को कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, आवाम फिर अपनी मर्जी से नहीं आ रही। उसकी वजह ये होती है कि फर्ज करो मैं आना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। जब मेरे पास वसाइल नहीं है तो फिर राणा साहब जैसे अमीर लोग जो होते हैं वो फिर मेरे उस वसाइल को मदद करते हैं। अमीर लोग हैं, ज्यादातर जो है उनके वो साहिब इस्तेताअत होते हैं, ज्यादातर होते हैं, जो नहीं है उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ होता है, पार्टी भी फंडिंग करती है, हर चीजें करती है, बट दैट इज हाउ इट इज डन। ये सिंपल सी बात है।